फ्रेंड्स, आई एम जेनिफर अली एंड आई हैंडल माय चैनल बाय नेम ऑफ बायो वाली। तो हमने जैसे कि पार्ट फर्स्ट में हमने नागफनी के फ्लावर के बारे में पता करा था। तो ये फ्लावर क्या है कि अब थोड़ा मुरझा सा गया है और बाकी ये फ्लावर्स भी थोड़े मुरझा गए हैं, लेकिन हमें जो इसके अंदर जानकारी चाहिए हम उसमें ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस फ्लावर को लिया है तो इस फ्लावर के अंदर आप देख सकते हैं एक और छोटा सा एक फ्लावर निकल रहा है। तो ये कैसे निकला ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है इनके लैंगिक अंग, यानी कि ये जो इनके अंग हैं ये इनके लैंगिक अंग है। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसका अंडाशय, और ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम इसका परागकोश कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जब दोनों के अंदर जो क्रिया होती है उसके पश्चात ही इस फूल का जो है निर्माण होता है। और ये जो है इस निर्माण से पहले कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये इस फूल के ऊपर था। अब कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम इन परागकोश अंडाशय इनको नहीं देख सकते, जैसे कि ये फूल है तो इसके अंदर हम सिर्फ अंडाशय को ही हम देख सकते हैं थोड़ा, बाकी और हम इनके अंदर परागकण और परागकोश को नहीं देख सकते। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये इसका अंडाशय है, और इसी के अंदर इनकी जनन की जो है प्रक्रिया होती है। और ये जो है ये एक कनेर का फ्लावर है, और कनेर की प्रजाति के हर फ्लावर के अंदर आपको यही चीज़ आपको दिखेगी। जैसे कि ये भी कनेर का ही है, ये कलर में अलग है, तो इसके अंदर भी हमें यही सेम प्रोसेस दिख रहा है कि इसके अंदर भी एक ये अंडाशय है। और कुछ फ्लावर्स हैं जैसे कि ये है तो इसके अंदर हमें जो है परागकण दिखेंगे, पर ये परागकण जो है बहुत छोटे होते हैं, जैसे ये रहा। तो ये जो है इसका परागकण है ये छोटा सा, तो ये परागकोश कहेंगे हम। और जब ये परागकोश जो है ये जनन की प्रक्रिया के लिए थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो इन परागकोश के अंदर से फिर छोटे छोटे कण निकलते हैं जिसको हम परागकण कहते हैं। और ये जो है ये नली है जो इसको हम बोलते हैं तंतु, और तंतु और ये जो पीछे ये हरा हरा जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज। तो ये जो है ये हमारा पूरा पुंकेसर है, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हम देख सकते हैं। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा परागकोश हमें दिख रहे हैं। जैसे ये कुछ है ये जो परागकण हैं इनके, ये है इनके परागकण। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें जो है परागकण परागकोश जो है एकदम क्लियरिटी से हम देख पाते हैं। जैसे कि ये रहा, ये फ्लावर जो है ये सॉसेज ट्री का एक फ्लावर है। तो इसके अंदर जो है हमें ये परागकण दिख सकते हैं और परागकोश भी हमें दिख रहे हैं। तो ये जो ऊपर का ये जो पार्ट है ये है परागकोश, और जो ये निचला पार्ट है इसको हम बोलते हैं तंतु। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। तो ये जो है ये है हमारा परागकोश। तो ये परागकोश में से जब हमारे परागकण निकलते हैं तो ये परागकण जो है इसके इस पार्ट में ये जो है ये पाए जाते हैं। तो ये परागकण निकल के और फिर रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। तो इस फ्लावर के अंदर जैसे कि हमने यहाँ बात की थी ये हमारे परागकोश है, और ये परागकोश में से परागकण निकलते हैं। तो परागकोश जो है जिसके ऊपर होते हैं उसका हम तंतु कहते हैं। तो ये रहा इसका तंतु, और इस फ्लावर के अंदर जो है हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी देख नहीं सकते, पर हम इसको कोशिश करेंगे देखने की। तो ये जो फ्लावर है ये सॉसेज ट्री का फ्लावर है। तो इस सॉसेज ट्री का जो फ्रूट होता है उसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में बालम खीरे के नाम से जानते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हमें दिखता है। तो ये जो है ये एक बालम खीरा है, और ये सॉसेज ट्री में से निकलता है, और ये काफ़ी पॉइजनस होता है, यानी कि ये जहरीला होता है। और पत्तियाँ होती हैं वो पी सकती हैं, ये इस प्रकार से इसकी पत्ती होती हैं, और ये इसका बालम खीरे का फ्रूट होता है और उसका फ्लावर होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इनके साइंटिफिक नेम, फैमिली, जीनस और स्पीशीज यहाँ पे है। तो जैसे कि हमने अभी बालम खीरे के फ्लावर के ऊपर बात की थी, यानी सॉसेज ट्री के फ्लावर के ऊपर बात की थी। तो ये फ्लावर जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो ये फ्लावर जो है ये नागफनी का एक फ्लावर है। तो इस फ्लावर के ऊपर आप ये देखिए छोटी छोटी पंखुड़ियाँ निकल रही है, जिसको हम थोड़ा इनका बाह्य दलपुंज भी कह सकते हैं। और ये जो है ये
कोरछादी रूप में होती है, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर दबाव डाल के रखती है। तो ये देखिए इस फ्लावर के अंदर हमें परागकण, परागकोश ये सब आसानी से दिख रहे हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इस फ्लावर के अंदर ये परागकोश, परागकण जो है, परागकोश एकदम छोटे-छोटे होते हैं और इसके अंदर हम वर्तिकाग्र को आसानी से हम देख सकते हैं। जैसे कि ये जो है ये इसकी वर्तिकाग्र है और उसके बाद इसका निचला जो ये हिस्सा है ये है वर्तिका। तो ये जो है हमारे नागफनी का फ्रूट होता है, फ्लावर होता है। और जो है इनके कोर छादी रूप में होता है, कुछ होते हैं जो कोर स्पर्शी होते हैं, जैसे कि ये फ्लावर है। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो एक दूसरे को केवल स्पर्श करती हैं, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल के रखती, इसलिए हम इसको कोर स्पर्शी बोलते हैं। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये है, ये अभी थोड़ा मुरझा गया है, पर ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा दबाव डाल के रखते हैं, जैसे ये डाल रखा है अभी, तो इनको हम व्यावर्ती बोलते हैं। यानी कि जो पैटर्न होते हैं फ्लावर के वो ये व्यावर्ती होता है, ये कोरछादी होता है और ये कोरस्पर्शी होता है। और इसकी हम अगर बात करें तो ये भी हमें लगभग कोरस्पर्शी लगता है, क्योंकि ये एक दूसरे को केवल स्पर्श कर रहे हैं। भले ही इसमें 4 पंखुड़ियाँ हो, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार से इसे दबाव नहीं डाल रहे, ये सिर्फ केवल एक दूसरे को स्पर्श करते हैं।